स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास रणबांकुरों से भरा पड़ा है। देश को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए लाखों लोगों ने प्राणों की आहुति दी। ऐसे शहीदों की संख्या अनगिनत है। काशी प्रयागराज के मध्य गंगा की माटी में पले बढ़े शहीद झूरी सिंह को याद करना जरूरी है। तत्कालीन जनपद मिर्जापुर के भदोही में अंग्रेजों के खिलाफ झूरी सिंह के नेतृत्व में बगावत का बिगुल फूंका गया था। झूरी सिंह का जन्म भदोही जनपद के परौपुर गांव में 21 अक्टूबर 1816 को हुआ था। उनके पिता का नाम सुदयाल सिंह था। अंग्रेजों के खिलाफ 28 फरवरी को अभोली में सभा सिंह के बाग में मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसका मकसद था अंग्रेजों को नील की खेती से रोकना। बाद में खुद की सेना को संगठित कर अंग्रेजों के खजाने को लूटकर देश को गुलामी से मुक्त कराना था। अंग्रेजों के खिलाफ इस रणनीति में उद्वंत सिंह, रामबख्श सिंह, भोला सिंह, रघुवर सिंह, दिलीप सिंह, माता भक्त सिंह, सर्वजीत सिंह, राजकरण सिंह, संग्राम सिंह, माहेश्वरी प्रसाद, बलभद्र सिंह, शिवदीन, रामटहल हनुमान जैसे युवा शामिल हुए थे। देश में 1857 की क्रांति भड़कने के बाद अंग्रेजों के खिलाफ गांव-गांव में आक्रोश फैलने लगा था। जनता नील की खेती का विरोध करने लगी थी। शहीद झूरी सिंह के प्रपौत्र रामेश्वर सिंह ने बताया कि यूरोपियन इतिहासकार जैक्सन ने लिखा है कि 10 जून 1857 को भदोही में क्रांति ने इतना व्यापक रूप ले लिया था कि अंग्रेज सिपाहियों को मिर्जापुर की पहाड़ी पर भागना पड़ा। भंडा गांव में अंग्रेजों द्वारा नियुक्त सजावल को घायल कर दिया गया और जीटी रोड पर अवरोध उत्पन्न कर मालखाने को लूट लिया गया। इस सफलता के बाद संगठित सेना गठित कर अपने सिपाहियों को नियुक्त कर उद्वंत सिंह को राजा घोषित कर दिया गया। उद्वंत सिंह की गतिविधियों की खबर जब अंग्रेजों को मिली तो खलबली मच गई, जिसका नतीजा हुआ कि 16 जून को अंग्रेजों ने अपनी चाल बदलते हुए मिर्जापुर के जॉइंट मजिस्ट्रेट विलियम रिचर्ड म्योर, जो बंगाल सिविल सेवा का अधिकारी था, उसकी नियुक्ति भदोही के पाली गोदाम पर कर दी। अंग्रेज यहाँ नील की खेती कराते थे। इसके बाद अंग्रेज अफसर ने एक साजिश रची और क्रांति का नेतृत्व कर रहे उद्वंत सिंह को निमंत्रण पत्र भेजकर बुलवाया। फिर उद्वंत सिंह के साथ 2 और क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर गोपीगंज के शाही मार्ग पर इमली के पेड़ पर फांसी पर लटका दिया गया। फांसी की घटना के बाद भदोही की जनता का आक्रोश फूट पड़ा। शहीद उद्वंत सिंह की पत्नी रत्ना सिंह ने तलवार उठाकर मजिस्ट्रेट विलियम रिचर्ड म्योर का वध करने का प्रण लिया। बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व झूरी सिंह ने अपने हाथों में ले लिया। झूरी सिंह मजिस्ट्रेट विलियम रिचर्ड म्योर को जिंदा नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने अपने क्रांतिकारी साथियों को लेकर पाली स्थित नील गोदाम पर आक्रमण कर दिया। हमले में 3 अंग्रेज अधिकारी और कुछ सिपाहियों की हत्या कर दी गई। रामेश्वर सिंह के अनुसार क्राउन बनाम झूरी सिंह की गवाही में बताया गया है कि करीब 300 आज़ादी के दीवानों ने 4 जुलाई शाम 4 बजे पाली गोदाम पर आक्रमण किया था। आंदोलनकारियों के हमलों से बचने के लिए पाली गोदाम से रिचर्ड म्योर जान बचाकर भागना चाहा, लेकिन वहां शीतल पाल नामक गरेड़िया अपनी भेड़ चरा रहा था। झूरी सिंह ने उसे ललकारा कि अंग्रेज भागने ना पाए, उसके पैर में लग्गा फंसाओ। शीतल पाल ने वैसा ही किया और अंग्रेज अफसर गिर पड़ा। इसके बाद झूरी सिंह ने शेर की माफिक उस पर टूटकर तलवार से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। बाद में 16 साल का मुसई सिंह रिचर्ड म्योर का सिर हाथ में पकड़कर झूरी सिंह के साथ उद्वंत सिंह की पत्नी रत्ना सिंह के पास पहुंचा, क्योंकि रत्ना सिंह ने कसम खाई थी कि जब तक उद्वंत सिंह की हत्या का बदला उन्हें नहीं मिल जाता वो चैन से नहीं जी सकती। इस घटना के बाद मुसई सिंह को 5 जुलाई को कालापानी की सजा सुनाई गई और अंडमान भेज दिया गया। स्ट्रीट वर्स के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मेरा नाम रामेश्वर सिंह है। मैं अमर शहीद ठाकुर झूरी सिंह के 5वीं पीढ़ी से बिलोंग करता हूँ। आज़ादी की प्रथम क्रांति 1857 में हमारे पूर्वजों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत किया था। अंग्रेज अधिकारी विलियम रिचर्ड मूर एक कैश एवं जान की हत्या कर दिए थे। हमारे जनपद के 35 लोगों को आज़ादी की लड़ाई में गोपीगंज के मिर्ज़ापुर जाने वाली रोड के तिराहे पर इमली के पेड़ पर कच्ची फांसी दे दी गई थी। वहाँ इमली का एक विशाल वृक्ष था, जहाँ पर आज़ादी के लिए लड़ने वाले वीर सपूतों को गिरफ्तार करके उन्हें सरेआम फांसी की सज़ा दी जाती थी और लाश को वहीं छोड़ दिया जाता था, जिससे चील कौवा नोच करके खाएं और अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने की कोई हिम्मत न कर सके।
यह इमली का पेड़ बहुत विशाल था। गोपीगंज तिराहे पर शाही रोड के चौड़ीकरण में कुछ वर्ष पहले वह इमली का पेड़ काट दिया गया है। शहीदों की स्मृति में वहाँ एक शहीद स्थल बनाया गया है। वहीं पास में ही रामलीला मैदान है, जिसके एक कोने पर शहीद झूरी सिंह द्वारा हत्या की गई 2 अंग्रेज AK कैश M.K. जान का कब्रिस्तान भी बना हुआ है। और BDN रिचर्ड मूर जो यहाँ का ज्वाइंट मजिस्ट्रेट था, उसकी हत्या के बाद उसको मिर्ज़ापुर के डाक बंगले में दफन किया गया था। आज गोपीगंज का वह तिराहा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां हम लोग शहीदों को नमन करने जाते हैं। शासन ने वहां पर शहीद स्थल बना करके बहुत अच्छा कार्य किया है। नमस्कार। आभा मार्ट की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारे यहाँ आभा मार्ट में सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान, किचन का आइटम, क्रॉकरी सामान, कपड़े और खाने पीने की सामग्री उचित मूल्य में प्रदान किया जाता है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद।